सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने के बाद एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है अंजू का। अंजू अपने प्यार से मिलने पाकिस्तान चली गई। वहां उसने जो किया वो दुनिया के सामने है। पाकिस्तान इसे सीमा के जवाब में अंजू के तौर पर देख रहा है। इन सब के बीच जयपुर की एक नाबालिग लड़की जो पाकिस्तान जाना चाह रही थी वो भी सबके सामने है। इन सब के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इश्क, प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई साजिश रच रहा है? क्या आईएसआई प्यार के नाम पर किसी साजिश को परवान चढ़ा रही है? इन सवालों के जवाब तलाशेंगे इस बड़ी चर्चा में। और इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आएंगे उस पर। लेकिन उससे पहले राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान पहुंची अंजू लगातार सुर्खियों में। अब अंजू का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो अपने पति अरविंद से बातचीत कर रही है। इस बातचीत में अंजू अरविंद को लगातार गालियां दे रही हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में। पाकिस्तान गई अंजू का नया ऑडियो वायरल है। अंजू ने फोन पर पति अरविंद को गालियां दी। बच्चों के लिए अंजू ने फोन पर धमकी दी। एबीपी न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो वायरल ऑडियो है उसको सुनाते हैं आपको। हेलो, हाँ मैं क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो अपने बारे में नहीं बताओगे? नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। नहीं सुनना तेरी बात, नहीं सुननी तेरी बात। अब नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी तो नहीं सुननी। कब से छोड़ रखा है? तो अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। हाँ तो वो तो ठीक है, जो बताया तूने क्या किया मेरे से। तूने नहीं बोलने की वो जरूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं? चलो ठीक है, वो तो मीडिया वालों के कहने में आ रहा है, वो तो अपना काम। वो जैसा नचा रहे वैसे नाच रहे हो तुम लोग। तू जो ओ हेलो, तू जाके पाकिस्तान में नाच रही है, कूद रही है, वो अच्छा लग रहा है तेरे को? किया है मेरे साथ। तू पाकिस्तान में नाच रही है, गा रही है। हाँ तो बस तू घूम, मेरी मर्जी है। तो तू घूम ना, सगाई कर। तू तो सगाई भी कर रखी है। झूठ बोल रही है मेरे से। झूठ और तेरे को सच बोल के बेटा। हाँ तो बस रहने दे, अरे रहने दे। आप झूठी बोलूंगी। तू होता कौन है? तू होता कौन है? तो तू कौन है? मेरे को फोन कर रही है, क्यों कर रही है? मत कर फोन, मत कर मेरे को, मत कर फोन। मर जा मेरे लिए, तो तू मर जा मेरे लिए। मर गई है तू, मर जा मेरे लिए। बात मत कर तू। हाँ ठीक है, फैमिली के साथ रही हूँ। हाँ ठीक है। वैसे तू भी नाचेगी, सुन, कुछ दिनों में तू भी, अरे कुछ दिन में नाचेगी। रुक जा कुछ। ना तू रहने दे। तेरी छानबीन सब हो जाएगी। रुक जा और तेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास। मीडिया के सामने कि उसने अच्छा रुक जा। तू लाइव आके झूठ मूठ का बोल रही है ना, मैंने ये किया है, मेरा साथी है। कोई बकवास नहीं सुनना। नहीं सुननी ना तो बस रहने दे, तू रहने दे। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। जा सकती हूँ, ये ध्यान रखना। सुन, बच्चों के लिए आऊंगी मैं वहाँ। बच्चे क्यों लिए आ रही है ना? नहीं आ पाएगी, बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ। देख लिया मैंने सबको। तू वहाँ बच्चे, मैं अकेली नहीं आई हूँ यहाँ पे, जितना तू सारे मीडिया वाले और सारे कोई बात नहीं है। बच्चे सुनो, बच्चे को तू पैदा कर सकती है वहाँ पे पैदा कर सकती है। जरूरी नया बच्चा लेना यहाँ। तो अंजू का ये वायरल ऑडियो और अंजू का लगातार अपने बयानों को बदलना कई सवाल खड़े करता है। कुछ आंकड़े भी बताएंगे हम आपको कि कैसे जो करीब 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का धर्म परिवर्तन हर साल कराया जाता है, इसका भी जिक्र करेंगे। और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वामी चक्रपाणी हिंदू महासभा से जुड़ेंगे हमारे साथ। अजीम भट्ट पाकिस्तान से पत्रकार जुड़ेंगे और वरुण जैन जो संवाददाता हैं वो जुड़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिए चलते हैं वरुण जैन के पास। वरुण, ऑडियो तो अब वायरल हुआ है, लेकिन जब से अंजू गई तब से उसके बदलते हुए बयान
पहले वो कहती है कि मैं घूमने गई हूं, घूम के मैं वापस आऊंगी, मंगनी करके वापस आ जाऊंगी। अब वो कह रही है नहीं आऊंगी, कैसे आऊं। तो लगातार जो बदलते बयान है वो शक की सुई तो ले जाते हैं इस ओर। देखिए, बिल्कुल शक तो हर दिन के साथ लगातार गहरा रहा है, क्योंकि अंजू भी लगातार अपने स्टेटमेंट बदल रही है। पहले उसने कहा था कि मैंने अभी कोई इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने शादी नहीं की, मैं एक दोस्त से मिलने के लिए आई हूं और उसके बाद मैं जल्द ही भारत वापस आऊंगी। बाद में पता चलता है कि उसने शादी कर ली है, अपना नाम बदल के फातिमा कर लिया है। अब वहां पर बड़े बड़े लोग जो हैं उससे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, जो गिफ्ट दे रहे हैं वो भी एक्सेप्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो अंजू का जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है वो भी सस्पिशियस है। और ऐसे में अब जिस तरीके से वो अपने बयान बदल रही है, उसका झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए इस ऑडियो में आप देखेंगे वो अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही है। मेरी खुद अंजू के पति अरविंद से बात हुई, उनका कहना था कि अगर हमारे रिश्ते खराब थे, मैं उसको ठीक से नहीं रखता था, तो उसने आज तक पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की। यह बात भी सच है, पुलिस की तरफ से, पुलिस में अंजू की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई थी। परिवार के लोगों को भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो पाकिस्तान में किसी के साथ संपर्क में है और इस तरीके से भाग जाएगी। तो कहीं ना कहीं अंजू का पूरा कैरेक्टर सस्पिशियस होता जा रहा है और जरूरत है यहां पर एजेंसीज को भी इस पूरी पड़ताल करने की कि आखिरकार किन हालात में कैरेक्टर सस्पिशियस तो है वरुण। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम दर्शकों को बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास तुरंत लौटता हूं। सबसे पहले ये आपको बता दें कि अंजू पाकिस्तान पहुंची, वहां आवाम, सरकार और कंपनियां उस पर मेहरबान आ रही है नजर। बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे में अंजू को 125 करोड़ की संपत्ति गिफ्ट में मिल गई है, उपहार मिल गई है। 125 करोड़ की संपत्ति। 5 पाकिस्तानी कंपनियों ने जॉब के ऑफर दिए हैं। अंजू की सुरक्षा में 2 सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं। तो यह सवाल भी बनता है कि आखिर अंजू अगर अपने व्यक्तिगत कारणों से वहां गई थी वरुण जैन, तो अचानक यह उपहारों की बारिश 125 करोड़, अगर इसी के काउंटर पार्ट की बात कर लें, क्योंकि अभी एक और लव स्टोरी काफी चर्चा में है। सीमा आई थी इंडिया, तो वहां अब उनके घर वालों का बयान आया है कि अब खाने के लाले पड़ने लगे हैं। एक तो ये कहानी, एक दूसरी कहानी इसी से मिलती जुलती है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि अंजू पाकिस्तान जाती हैं तो वहां की कंपनियां जॉब ऑफर करती हैं, जमीन मिल जाती है। कुल मिलाकर जो अभी तक का पूरा उपहार है वो 125 करोड़ का है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको ये चीज भी बड़ी हैरान करने वाली नजर आएगी। आप देखेंगे अंजू का जो एपिसोड है वो सीमा के बाद आए। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे जो अंजू की कहानी है वो सीमा के बाद आई है। पाकिस्तान से सीमा जब यहाँ पर आई, पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत विरोध हुआ था। कई हिंदू लोगों को अगवा वहां पर करने की भी खबर आई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये एक दबाव बनाया गया है वहां पर अंजू के ऊपर। जो पूरा का पूरा माहौल है इस तरीके से दिखाया गया है कि सब लोग किस तरीके से खुश हैं, और हम तो हमारे यहाँ पर जब अंजू पहुंचे तो हम उसकी कितनी आवभगत कर रहे हैं, हम उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरीके का माहौल बनाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास अगर सीमा पहुंची है उसके क्या हालात है, और अगर हमारे पास भी एक अंजू पहुंची है और हम उसका किस तरीके से यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर देखना ये भी होगा कि इतनी जल्दी से अपना धर्म परिवर्तन कर लेना और उसके बाद उस वीडियोस को बनाना कि जिसे कहते हैं वो प्री वेडिंग शूट जो होता है उस तरह का वो हमारे साथ बने रहिए। चर्चा में वरुण जैन काफी अहम जानकारी दे रहे हैं आप। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को। पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, अजीम भट्ट। अजीम जी, किस तरह की मेहरबानी है ये? इतना उपहार क्यों दिया जा रहा है? फातिमा बनने का उपहार है क्या ये? अच्छा, देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके इनवाइट करने का। देखिए, आज आप लोगों को जो तशवीश इंडियन मीडिया को हो रही है, हम ये तशवीश का इजहार उस वक्त कर रहे थे जिस दिन पहले दिन आप लोगों ने सीमा हैदर की स्टोरी को उछाला था। तो हम ये कहते थे कि ये मामूली वाकया नहीं है, लेकिन उस वक्त इंडियन मीडिया क्या करता था, इंडियन मीडिया उसको एक खूबसूरत लव स्टोरी के तौर पे पेश कर रहा था कि जनाब सीमा यहाँ पर आई, देखें वो अपनी मर्जी से इस्लाम को छोड़, नहीं, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिएगा, काटिएगा नहीं प्लीज, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि जनाब ये जो है वो अपनी मर्जी से अपना इस्लाम का मजहब छोड़ के हिंदू हुई है तो कोई मसला नहीं है। देखिए, हमने उसको यहाँ पर अपनी भाभी बना लिया, हमने ये कर लिया। नहीं, सुन लीजिए ना प्लीज। नहीं, बातें नहीं घुमा रहा। आपने अगर सुनने की बर्दाश्त नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। तो इनाम किस बात का मिल रहा है? सुनने की बर्दाश्त नहीं है हुजूर तो मैं चला जाऊंगा। अगर आपने सुनने की बर्दाश्त नहीं है मैं चला जाता हूँ। सुनाइए। मेरे 20 सेकंड ये धमकी है ना आपके पास? अगर कोई तर्क नहीं बचते हैं तो आप धमका रहे हैं कि चला जाऊंगा मैं।
आपके पास तर्क है तो दीजिए। आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। जर्नलिज्म के एथिक्स सीखें, बताएं सर, बताएं बताएं। मॉडरेटर है स्पीच के, ठीक है, आपको अपना प्रोग्राम चलाना आना चाहिए। आप एक अच्छे चैनल में बैठे हुए हैं, आपको एंकर की पहले जो है वो तालीम हासिल करनी चाहिए और आपको जर्नलिज्म के एथिक्स का होना चाहिए कि जब कोई बात कर रहा है उसको इंटरप्ट नहीं करते जब तक उसका आर्गुमेंट पूरा नहीं होता है, ठीक है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए अजीम जी। जर्नलिज्म जी जी प्लीज, ठीक है। तो लिहाजा अंजू का और सीमा का कोई कंपैरिजन नहीं है। जो आप बार बार सीमा और अंजू का कंपैरिजन करवा रहे हैं, सीमा आपके पास गैर कानूनी तौर पर आई है और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप लोगों ने उसको कैसे अंदर घुसने दिया। अंजू यहाँ पर पासपोर्ट और वीजे के साथ आई है, ठीक है। हम उसको यहाँ से नहीं भेज सकते हैं जब तक उसका वीजे की मियाद मौजूद है, ठीक है। वो यहाँ पर आके क्या करती है क्या नहीं करती है, यहाँ पर आपको आके हिंदू मजहब उसने तब्दील किया, आपको यहाँ पे जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन सीमा ने वहां आके हिंदू मजहब को कबूल किया था तो आप शादियाने बजा रहे थे। तो अपनी ये जो ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं उनको छोड़ें, ठीक है। दोनों मामला के अंदर तहकीकात होनी चाहिए। हम तो आज भी कहते हैं सीमा में भी होनी चाहिए, भी होनी चाहिए। हमें कोई जो है वो मसला नहीं है, अंजू की भी करवाएं और सीमा की भी करवाएं, तहकीक करवाएं। हमारे जो है फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी कल बयान जारी किया कि भाई सीमा हैदर की हम तफसीलात मांगने के हिंदुस्तान। ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में कि वो वापस नहीं आना चाहती है? पहले उसने बयान दिया था, वीडियो जारी किया था अंजू ने कि अब वो वापस आएगी, यहाँ मिलेगी। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उपहारों की बारिश हो जाती है और वापस वो अब नहीं आना चाहती हैं? हाँ तो भाई ऐसा सीमा के साथ क्या हो गया कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहती है? देखिए ये दोनों तरफ के वाकयात हैं। आप खाली अपनी मर्जी का वाकया ना अभी आप अभी कह रहे हैं, अरे भाई साहब भट्ट साहब, आप अभी कह रहे हैं कि तुलना मत कीजिए, दोनों की अलग अलग जांच कराइए। जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो आप घुसाते हैं कि नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। क्या तरीका है ये? अजीम साहब आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार अपनी ऑडियो क्वालिटी चेक कराइए, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए, आपका स्वागत है, आपके विचार और हम जानेंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, जो अंजू गई है उसकी एक बेटी 14 साल की है और जो एक बेटा है वो 5 साल का है। तो हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं ये पूछ लेता हूं कि आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं कि समाज में क्या चल रहा है, तो आखिर कौन सी परिस्थितियां रही होंगी? क्या ऐसे केसेस आपको पहले देखने को मिले हैं क्या? देखिए ऐसे केसेस तो बहुत रेयर होते हैं। ऐसा केस अभी सीमा का ही हम लोगों ने सुना है और वो भी पाकिस्तान से आई है, जहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी है। वो खुद कह रही है कि उसको वहाँ पे खाने के लिए नहीं मिलता है, सुरक्षा बुरी है, इसलिए वो भारत भाग के आई है। और दूसरा सीमा के बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानी ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि सीमा वहाँ की बेटी है। अब हम अंजू पर आते हैं। अगर हम अंजू की बात करते हैं तो वह 2 बच्चों को छोड़ के इस तरीके से कैसे भाग गई किसी के साथ, ये एक जांच का विषय है। जैसा आपके पत्रकार भी कह रहे थे कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और दूसरी कि हमारे समाज में शादी एक बहुत पवित्र बंधन है। ऐसे कोई 2 बच्चों को, इतने बड़े बड़े बच्चों को छोड़कर अचानक से पाकिस्तान चला जाता है, तो ये बिल्कुल सस्पेक्ट है। यहाँ पर हम इसे नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सामान्य सी घटना है। और हमारे भारतवर्ष में शादी एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज होती है, जिसके कारण ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बंधन होता है। अब इसी को लिए चलते हैं हम स्वामी चक्रपाणी के पास। स्वामी जी एक बात बताइए कि सीमा पाकिस्तान से भारत आई, वो सीमा हैदर है आज भी, लेकिन ये अगर अंजू पाकिस्तान चले गई तो फातिमा हो गई। देखिए विवेक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सीमा हैदर भी जो आई तो अलग अवैध तरीके से आई, उसका कोई डॉक्यूमेंट के तरीके से नहीं आई। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान को मिर्ची लगी, जबकि इस पे ANI भी उसकी जांच कर रही है, वहाँ की पुलिस एजेंसियाँ भी जांच कर रही है, कई उसके डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। लेकिन यहाँ से अफरा तफरी में पाकिस्तान ने अपना जो करेक्टर दिखाया है, और वो करेक्टर ये दिखाया कि एक लड़की जो फार्म में भर्ती है कि जी हम वहां पे जा रहे हैं मित्र से मिलने, और शादी भी उसमें लिख रही है, और तुरंत आनन फानन में एम्बेसी उसकी जो पाकिस्तान की है तुरंत वीजा ठोक देती है। हमें बिल्कुल पहले से विश्वास था कि निश्चित रूप से ऐसे कोई पाकिस्तान हरकत करेगी। उसने ये भी नहीं वो किया कि आखिर एक लड़की जा रही है और इस प्रकार से, तो ये अपने आप में पाकिस्तान द्वारा लव जिहाद का है। ये लव जिहाद जानबूझकर लव जिहाद का प्रोत्साहन दिया है। और आप देखिए कि आजादी के बाद से जब से पाकिस्तान अस्तित्व
अस्तित्व में आया, वहां पे अल्पसंख्यकों की स्थिति इतनी है कि सरेआम बेटी बहुओं को उठा लिया जाता है, हिंदुओं को 9-9 साल की हिंदू बेटियों को उठा के मौलाना धर्मांतरण करवा देते हैं, निकाह करते हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। और यहां पे एक जाति है, धर्मांतरण पाकिस्तान कराता है और उसको तुरंत सुरक्षा दे रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए की जमीन दे देते हैं। तो यह इनका चरित्र पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि इनका चरित्र क्या है। ये बदले की भावना से लव जिहाद पाकिस्तान द्वारा, अब तक तो आतंकवाद का गढ़ था पाकिस्तान, अब लव जिहादियों के आदर्श हो गए। अब जरा देखिए, और हम तो भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं कि कोई भी अकेले लड़की को जाने के पहले कहीं जांच किया जाए, क्योंकि अब अपनी चरित्र पे उतर चुका है पाकिस्तान और बेनकाब हो चुका है देश और दुनिया के सामने। इसमें साजिश है, किस तरह से अकेली लड़कियों को जाल में फंसा साजिश है। आएंगे आपके पास। इस बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा मौलाना अली कादरी का, इस्लामिक स्कॉलर हैं और आरजू अकादमी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब जो मौलाना अली कादरी हैं उनके पास आपको लिए चलते हैं। मौलाना साहब, एक बात बताइए कि अगर शादियां हुई तो क्या अंजू को फातिमा बनाना जायज है? देखिए विवेक, ये जो है किसी भी धर्म से इसको जोड़ना पहले तो कतई गलत होगा, चाहे वो अंजू हो चाहे वो सीमा हैदर हो, क्योंकि आप पाकिस्तान को आज से नहीं, हम तो जो है ज़माने दराज से जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके के खेल हमारे साथ खेलता आया है। अब रहा सवाल साहब के, मैं इसलिए एक और बात सुन लीजिए, एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। 2014 में MSP मूवमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड पीस इन पाकिस्तान, उसका एक आंकड़ा कहता है कि 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है पाकिस्तान में, जिसमें से 700 ईसाई होती हैं और 300 लड़कियां हिंदू होती हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। नहीं देखिए, पाकिस्तान में जो है इस्लामिक कंट्री तो सिर्फ नाम का है ना साहब, वहां पर कौन सी इस्लामिक चीज होती है बताइए आप। इस्लाम में सबसे ज्यादा अफजल तरीन चीज है इंसानियत, जो वहां पर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और धर्म के नाम पर जिस किस्म से वो आतंक फैला रहे हैं, तो सारी दुनिया देख रही है कि उनका क्या चरित्र है। रहा सवाल साहब के अंजू का जो निकाह की वो बात कर रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि अंजू पहले से शादीशुदा थी और उसने सीधे अपने शौहर के घर से निकलकर पाकिस्तान गई, तो उसको फिर इद्दत पूरी करनी थी। इद्दत के बगैर तो इस्लाम में निकाह होता ही नहीं। तो वो जो निकाह का ढंढोरा पीट रहे हैं, शादी का ढंढोरा पीट रहे हैं, वो बिल्कुल ही गैर इस्लामी तरीका है। एक तरफ तो अपने आप को इस्लामी मुल्क कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप इस्लाम का तरीका बता रहे हैं, तो ये एक खेल है। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ी है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये पूरा खेल किया जा रहा है क्या पाकिस्तान की ओर से? आरजू काजमी जी, ये तो किसी भी रिलीजन में नहीं है कि शादी के ऊपर शादी की जाए, ये तो बिल्कुल भी हर जगह ही मना है। तो जिस तरह से यहाँ से सीमा हैदर गई हैं और कहा जा रहा है कि उनकी शादी हुई है, और पहले वो कह रही हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तानी हस्बैंड भी मौजूद हैं, तो वो भी नहीं शादी हो सकती। और इसी तरह से अंजू जो हैं उनकी शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पहले ही जो है आप जानते हैं कि उनके हस्बैंड मौजूद हैं इंडिया में। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो यकीनन मीडिया अटेंशन के लिए है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लगता। ना ही कोई सिटीजनशिप पाकिस्तान की इनको इस तरह मिल सकती है, और ना ही कोई ज़मीन इनके नाम हो सकती है, जो कई दिन से चल रहा है कि जी इनको प्लॉट दे दिया है, इनको मकान दे दिया है, इनके नाम कर दिया है पाकिस्तान में। उपहारों की तस्वीर तो आई थी ना, उपहार दिए जाने की तो आई थी तस्वीरें, उसके बाद ये हुई गर्म। उन लोगों ने खुद इस बात के लिए ढिंढोरा पीटा है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को, कि कैसे उसे उपहार दिया जा रहा था। और ये काफ़ी अहम हो जाता है। पहले वो लोग वीडियो रिलीज करते हैं, बयान आता है, उपहार दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और एक और बयान आता है कि हम पाकिस्तान में स्वागत करते हैं, नौकरी देंगे, ज़मीन देंगे। तो ये जो बयान आए हैं, उसके बाद हम ये सवाल उठा रहे हैं ना मैम। देखिए, मेरी एक नहीं कई सीनियर जो एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, जो मेरे भी टीचर रह चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई है, और बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ख़ास तौर पे अगर कोई इजराइल से आता है या भारत से आता है, तो उसको इस तरह से ना तो मकान दिया जा सकता है, ना ही ज़मीन। ये एक दिखावा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सच में इनके नाम ये ज़मीन कर दी जाए और ये इसकी मालिक हों, क्योंकि जाहिर है ये सिटीजन नहीं इस वक्त पाकिस्तान की विजिट वीज़ा पर है। अजीम भट्ट ये दिखावा है क्या? अजीम भट्ट ये दिखावा है क्या आरजू काजमी जो कह रही हैं?
बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ आरजू की बात से 100%। इसी तरीके से ही होता है कि मीडिया अटेंशन, जिसना आरजू ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है, चूंकि पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की चीजों को बहुत कम दिखाता है, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करता है, जैसे बीबीसी भी कवर करता है, इंडिया का मीडिया कवर करता है, तो वो स्टोरीज जो होती हैं वो लोगों को बड़ा उभारती हैं, लोगों को वो फैसिनेट करती हैं। और यही वजह है कि एक पेपर के ऊपर लिख देना कि जनाब फलां अगर मैं आपके नाम कर दूंगा, आपको फलां जगह मैं नौकरी में दे दूंगा। अभी अगर कोई नौकरी के भी 3-4 लेटर अंजू को मिल गए हैं, मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इकोनॉमी की, वो बेचारी जब हफ्ते 2 हफ्ते नौकरी मांगने जाएगी उसको अंदर भी नहीं घुसने देंगे, ये जितने नौकरियों पे इनसे वादे किए हैं। तो पाकिस्तान में अजीम भट्ट जरूर इस तरीके से आपको कर रहे हैं। आप भी ये बात, अजीम जी आप भी ये बात मान रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये दिखावा कर रहे हैं अंजू और नसरुल्लाह जो फातिमा अब बन गई है। पाकिस्तान को हम ऐसा सेम क्यों कह रहे हैं, ये खबर जान लीजिए। आ रही है पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हुआ है। धमाके में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी है। जमीयत उलमाए मुस्लिम के दफ्तर में यह धमाका हुआ, 30 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग जख्मी हैं। और खैबर पख्तूनख्वा वही जगह है जहां पर अंजू गई है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हुआ है, अंजू वहीं गई है। धमाके में 30 लोगों के मौत की खबर है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पाकिस्तान का क्या ये गेम है कि अंजू पाकिस्तान पहुंचती है, उसके बाद वो आने की बात करती है वापस भारत, लेकिन वो अपने बयान लगातार बदलती है। 1.25 करोड़ के गिफ्ट उसे मिल जाते हैं। लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कोई साजिश है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उस पर करेंगे चर्चा। ब्रेक पर जाने से पहले एक बात सामने आई थी अजीम भट्ट कि क्या ये मीडिया अटेंशन के लिए हो रहा है, तो ये आप एक बात बताइए कि आखिर अगर ये मीडिया अटेंशन के लिए हो रहा है तो पाकिस्तान भी क्या इसको हवा देने कर अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है कि वो बड़ा ही दरियादिल है, अगर कोई आता है तो उसको उपहार दिए जाते हैं? देखिए, ये सोशल मीडिया की हद तक होता है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कभी भी इस तरह की खबर नहीं चलाता है। आप ये देखिए कि ना अंजू वाले वाक्य को कोई खास हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने जगह दी है, ना ही सीमा वाले को दी थी। और लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तमाम मेन स्ट्रीम ऐसा नहीं कि जगह नहीं दी, जगह दी। और एक और बात बताइए, जगह नहीं दी तो आखिर में पाकिस्तान में वहां पर जो प्रशासन है उन लोगों ने सुरक्षा तो दी ना? देखिए, वो तो ये इस वजह से जरूरी है कि फॉरेन ऑफिस के मुताबिक या जब भी आप किसी मुल्क में ट्रैवल करते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब अगर एक बंदा वीजा लेके, टिकट लेके, पासपोर्ट लेके यहाँ पर पहुंच गया है तो उसको सिर्फ इस बेसिस के ऊपर तो यहाँ से धक्के मार के नहीं ना निकाला जा सकता है कि जनाब आपने यहाँ के लड़के से शादी क्यों की है या यहाँ के लड़के से आप मोहब्बत का इजहार क्यों कर रही हैं। जब उनका वो विजिट वीजा पूरा होगा तो डेफिनेटली उनको निकाल दिया जाएगा और वो जहाँ पर जाना होगा वो चले जाएंगे। यहाँ पर उनको कोई ना तो नेशनलिटी दे दी गई है कि आप परमानेंट यहाँ पे रह सकती हैं, ना ही उनको कोई और इस तरह की सहूलत दी गई है। वो विजिट वीजे पर हैं, जब तक उनका वीजे की मियाद है, उनके वीजे की जो एक तयशुदा तारीख है, तब तक तो वो यहाँ पर रह सकती हैं। वो एक कानून है और वो आपको मालूम है कि इंडिया में भी इसी तरीके से होगा, पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में भी। जब तक वीजा आपका जो है वो एलिजिबल है जिस तारीख तक, तब तक तो उनको रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको, जैसा आरजू ने भी बताया कि पाकिस्तान में ऐसी कोई जो है वो मौका नहीं है कि हम इनको इसी इन बेसिस के ऊपर कि यहाँ पर शादी कर लेंगी तो इनको किसी किस्म की नेशनैलिटी मिल जाएगी, यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, या यहाँ पर कोई इस तरह का कुछ होने वाला नहीं है। और ना ही गवर्नमेंट इनको बैक करेगी। जैसे ही इनका वीजा खत्म होगा इनको वापस भेज दिया जाएगा जहां पे भी ये जाना चाहते हैं। तो इस बात के आप समर्थक हैं कि वीजा खत्म होते ही उन्हें वापस भेज दिया जाएगा? आरजू जी, एक बात बताइए कि लगातार आप भी इस बात की पोषक हैं, समर्थक हैं। आपने खुद कहा कि ये सब मीडिया अटेंशन के लिए हो रहा है, तो क्यों चाहिए मीडिया अटेंशन? पाकिस्तान में बहरहाल कहीं ना कहीं ये बात जो है वो हर जगह की ही जा रही थी सीमा हैदर की। तो अब जब अंजू आई हैं तो पाकिस्तान को कुछ तो जवाब देना था। और बात सारी ये है कि जहां पे आप लोग सोचना बंद करते हैं वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। अब आप हमले पे आ रही हैं तो एक और बात मेरी सुन लीजिए कि आप खुद ये कबूल कर रही हैं कि पाकिस्तान ने ये किया है। देखिए, मेरी बात तो आप पूरी करने दें। आप खुद ये कबूल करें। आपने कहा, आरजू जी आपने कहा कि सीमा वहां से गई थी तो पाकिस्तान को कुछ करना था, मतलब आप ये कबूल कर रही हैं कि ये पाकिस्तान का किया धरा है?
देखिए, आप जो है मुझे बात करने देंगे तो आपको पता लगेगा ना मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब सीमा हैदर यहाँ से गई हैं और उसके बाद जो कुछ काफी टाइम से तमाशा चल रहा है, उसके बाद जब अंजू आई हैं तो जाहिर है पाकिस्तान साइड पे लोगों ने सोचा होगा कि हम कोई और तरह का इंप्रेशन बनाएं, बजाय इसके हम भी उनको कह देते जो आप लोग कह रहे हैं कि ये जासूस हैं या ये किसी और मकसद से आई हैं। उसके बजाय बिल्कुल एक अलग तरह की पिक्चर पाकिस्तान ने क्रिएट की, चाहे वो हमारी नौटंकी ही सही, मतलब लेकिन पाकिस्तान हमने ने किया उनको ये जमीन भी दे रहे हैं, चीजें भी दे रहे हैं, मान भी रहे हैं, शादी भी करा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये तो मुझे टीवी प्ले लग रहा है कोई। देखिए, सीमा उनके है ही नहीं। सीमा आज ये मैडम आप कह रही हैं कि सीमा उन्हीं के यहाँ से आई हुई है, और दूसरी बात कि अंजू गई है इसलिए हमें कुछ तो जवाब देना था। तो एक शब्द होता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी में क्या करता है, एक देश दूसरे देश में कुछ सॉफ्ट तरीके से अपने संबंध सुधारने की कोशिश करता है। जैसे हमारे यहाँ के सिंगर दूसरे देश में चले गए, दूसरे देश के सिंगर हमारे यहाँ गए। क्या पाकिस्तान में, एक प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान इस तरीके से प्यार का माहौल क्रिएट करके आतंकवाद का नया तरीका ढूंढ रहा है? क्या एक नई मेथोडोलॉजी है क्या आतंकवाद फैलाने की? स्वामी चक्रपाणी, आरजू जी कह रही हैं कि ये पाकिस्तान ने ही किया है। देखिए, निश्चित रूप से विवेक जी इस बात को समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान का इसमें हाथ है, वीजा देना, ये सब कुछ करना। और इसके बाद विवेक जी आप देखिए जो वीडियो बना के दूसरे ही दिन डाला गया है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है। इतना तो कोई साधारण आदमी इस तरह की वीडियो शूट कर ही नहीं सकता, ड्रोन से कर रहा है। और आरजू काजमी वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है, वो जानती हैं अल्पसंख्यकों की रक्षा में कई वीडियो मैंने इनका देखा है, बहुत उसकी पैरवी करती हैं। आप देखिए वहाँ अल्पसंख्यक कितना सुरक्षित है, उनको 2 दिन के रोटी के लिए मोहताज है बेचारे, उनको तो सुरक्षा मिल नहीं पाती। उनको सरेआम जिहादी मंदिरों पे चढ़ के मंदिर तोड़ देते हैं, उनको घरों से उठा ले जाते हैं, लेकिन जाते ही तुरंत सुरक्षा कमांडो दे करके। ये हालत है वहां पे माइनॉरिटीज की। आरजू जी जवाब दीजिए। नाबालिग, बिल्कुल। लेकिन आप देखो कि जी के माइनॉरिटीज की यहाँ पे हालत कोई खास अच्छी नहीं है, उसके ऊपर मैं बिल्कुल बात करती रहती हूँ। लेकिन साथ साथ में अंजू के बारे में भी यही कह रही हूँ कि यहाँ पर तो हमने जो देखा है, जिन लोगों का हक होता है, जिनको जमीन हिस्से मिलने चाहिए खानदान वाले, उनको नहीं देते। तो इनको आके जिस तरह से दिया जा रहा है, तो ये कम से कम मुझे तो एक नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। हो सकता है कि इसमें कोई और बात भी हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक साफ ड्रामा। आरजू काजमी, आप खुद ये कह रही हैं कि अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं अंजू को लेकर, वो एक नौटंकी है। चर्चा लगातार जारी रहेगी। इस बीच पाकिस्तान में जो हो रहा है ये बड़ा सवालिया निशान है। हिंदुस्तान के खिलाफ सीमा पार से पहले भी साजिश होती रही है, पहले भी हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती रही है, लेकिन इस बार सरहद के उस पार पाकिस्तान में बैठे दुश्मन इश्क के नाम पर हिंदुस्तान की बेटियों को मोहब्बत के जाल में फंसाने की साजिश कर रहे हैं। इसकी एक तस्वीर अंजू डेविड के रूप में सामने आ चुकी है। कट्टरपंथ के मुहाफिज अंजू की पहचान तक बदल चुके हैं। अब उनका टारगेट गिफ्ट गेम के जरिए हिंदुस्तानी बेटियों को फंसाने का है। एक रिपोर्ट है, देख लीजिए, चर्चा जारी रहेगी। न नजरों को फेरिए, न पुतलियों को घुमाइए, बस देखते जाइए। ये सीमा पार से मोहब्बत की आड़ में जहरीली साजिश की वो तस्वीर है जो सरहद पार बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों के खतरनाक इरादों को बेपर्दा करती है। पाकिस्तान के पास खाने को लाले, आटे और चावल के लिए लोग लाइनों में खड़े, लेकिन भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू पर गिफ्ट की बारिश हो रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। नसरुल्लाह के रिश्तेदार पाकिस्तान के बिजनेसमैन उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। अंजू को शॉल ओढ़ाकर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। इन तोहफों की कीमत हैरान करने वाली है। नसरुल्लाह से शादी के बाद अंजू को 40 लाख का फ्लैट, 10 मरला हाउसिंग लैंड यानी करीब 252 वर्ग मीटर जमीन और 50,000 रुपए का चेक बतौर गिफ्ट मिला है। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जिस वक्त अंजू को लाखों के गिफ्ट दिए गए, उसके चेहरे पर खुशी के कोई भाव नहीं थे, बल्कि अंजू के चेहरे पर खौफ को साफ पढ़ा जा सकता है। सवाल उठता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी को लाखों का गिफ्ट मिले और उसके चेहरे पर खुशी की एक मुस्कान तक नहीं हो? ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अंजू को दिए गिफ्ट में मोहब्बत
का फरेब तो नहीं छुपा है? इन सवालों का जवाब इन्हीं तस्वीरों में छिपा है। एक और अंजू को लाखों के गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो अंजू के ठीक पीछे एक युवक हथियार थामे खड़ा है। ये वो तस्वीरें हैं जो सवाल पूछती हैं, क्या पाकिस्तान में मोहब्बत की आड़ में बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या सरहद पार लाखों के गिफ्ट के जरिए हिंदुस्तानी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाने का गेम प्लान तैयार हो रहा है? अंजू के पीछे किसके आदेश पर हथियार बंद लड़ाकों को तैनात किया गया? क्या मोहब्बत के नाम पर नफरत वाली साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है? ये तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज है। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लाले हैं, लेकिन अंजू के लिए तो जैसे पूरा खजाना खोल दिया गया है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी कारोबारी देश के हालात सुधारने के बजाय अंजू को गिफ्ट देने पहुंच रहे हैं। इनमें एक नाम पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO मोहसिन खान अब्बासी का है, जो साफ संकेत है कि मोहब्बत वाली कहानी के पीछे की असली कहानी कुछ और ही है। कहानी साजिश की, कहानी फरेब की, कहानी खौफ के जरिए हिंदुस्तानी अंजू डेविड का जबरन धर्मांतरण कराने की है, जबरन मुसलमान बनाने और निकाह पढ़वाने की है। हम बुनियादी तौर पे ये जो काफी दिनों से सोशल मीडिया के अंदर हमने देखा कि ये जो अंजू नाम की लड़की हैं, जो जिनका ये ससुराल है यहाँ पे जो आई हैं हिंदुस्तान से, और इनका जो नाम फातिमा अभी जो नाम यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक नाम रखा है, तो हम बुनियादी तौर पे इस खुशी के इजहार के साथ कि एक खातून एक मुल्क से वहां से ट्रेवल करती है, यहाँ पे आके इस्लाम को कबूल करती है और उसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो हम इस खुशी के साथ उनको मुबारकबाद देने के लिए भी आए। सूत्रों के मुताबिक सरहद पार ISI के इशारे पर मोहब्बत की आड़ में बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके टारगेट पर हैं हिंदुस्तानी बेटियां। खबर है साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में कई लड़कों को लगाया गया है, जो हिंदुस्तान की 4 से 5 लड़कियों के संपर्क में हैं, और इस साजिश को अंजाम देने के लिए अब अंजू को मोहरा बनाया जा सकता है। बारिश हो रही है उपहारों की। अब हम चर्चा पर वापस लौटते हैं। अजीम भट्ट के पास सबसे पहले चलते हैं। पाकिस्तान से पत्रकार जुड़े हैं हमारे साथ। भट्ट साहब, एक और बात बताइए आप कि आपको क्या लगता है कि आखिर में जब हिंदुस्तान से अंजू जाती है और पाकिस्तान से सीमा आई थी, लेकिन सुरक्षा तो ऐसे नहीं दी गई ना? देखिए, सुरक्षा किस चीज की नहीं दी गई है, मुझे तो देखिए ये सवाल तो हिंदुस्तान से हमारा तकरीबन मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं, ऐड कर देता हूं कि जब सीमा वहां से आई थी तो कुछ वीडियोस वायरल हुए थे। वहां पर कुछ पाकिस्तानी आतंकी इस बात की धमकी दे रहे थे कि वापस भेज दो, नहीं तो हम हमला करेंगे, हम आतंकी घटनाओं को अंजाम देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कच्चे का इलाका है वहां पर, और कच्चे के इलाके के जो डाकू थे उन्होंने ना सिर्फ सीमा से मुतल्लिक इस तरह की वीडियो जारी की थी, बल्कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कल अभी जो है वो हमारी सेनेट के अंदर जो है वो इजलास हुआ है इस हवाले से, और जो हमारे सेनेटर्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे नुमाइंदगान हैं अवाम के, उनको भी धमकियां दी गई हैं, जो कि माइनॉरिटीज के सेनेटर से उन्होंने ये डिस्कस किया है असेंबली के अंदर स्पीकर के साथ कि ये वीडियोस हमें भी भेजी जा रही हैं उन डाकुओं की तरफ से कि अगर सीमा को वापस ना लाया गया तो अटैक फिर माइनॉरिटीज के ऊपर होगा। तो फिर इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो डिस्कशन की गई है। और एक और बात जल्दी से क्विक रिएक्शन दीजिएगा। आपको क्या इसमें कुछ काला नहीं नजर आता है कि पहले अंजू जाती है, फिर वो खुद से वीडियो अपना जारी करती है, फिर वो कहती है कि नहीं मैं हिंदुस्तान वापस आऊंगी, फिर अचानक से वो फातिमा बन जाती है और कहती है कि नहीं अब यहाँ पर उपहार मिल रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, मैं आऊँ तो कैसे आऊँ? तो ये अचानक से स्टेटमेंट का बदल जाना, आपको इसमें कुछ अंतर या फिर आपको इसमें कुछ काला नहीं लगता? देखिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे लिए 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल मैं इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के जो लेवल से सोचूंगा तो मेरे लिए ये दोनों स्टोरी जो है
वो इन्वेस्टिगेशन के काबिल स्टोरीज हैं। और ये बात हम तकरीबन, मैं वही आपको अर्ज कर रहा था कि हम तो उस वक्त से कह रहे हैं जिस दिन सीमा को आप लोग भाभी बनाकर और इंडियन मीडिया जो है वो लव स्टोरी के तौर पे देख रहा था, हम तब भी कहते थे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अंजू की दफा भी कहते हैं होनी चाहिए। आप देखिए, ऐसा है कि हम उसको भाभी नहीं बना रहे थे, हम पहले यही दिखा रहे थे कि सीमा हैदर नाम की एक महिला पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान की फितरत है उसके अनुसार ये दिखा रहा था देखिए गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में घुस आई है। ठीक है, ये हमारा बड़प्पन है कि सुन लीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैंने आपसे पूछा था, तो हमने ये हिंदुस्तान का बड़प्पन है कि वो महिला आज भी यहां पर रह रही है, जांच उसकी की जा रही है। और आपने अगर रिपोर्ट्स देखी हैं जिसका आप हवाला दे रहे हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान में एक महिला को कितना प्यार मिला और उसका नाम आज भी सीमा हैदर है। धर्मांतरण करने की कोशिश नहीं हुई, समझे आप हमारे साथ बने रहिए। आप बताइए कि एक और वो जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुरंत वापस आने वाली हूं, नाम अंजू है। दोबारा जब वो फातिमा बन जाती है तो कहती हैं कि आऊं कैसे? इसमें आपको कुछ अलग लग रहा है क्या? नहीं, जाहिर है कि इसमें जैसा कि अजीम भट्ट ने कहा, मैं भी यही कहूंगी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और वैसे भी इनका बताया जा रहा था कि ये क्रिश्चियन थी, और क्रिश्चियंस के साथ तो मुस्लिम की शादी हो सकती है, उसमें तो कोई जरूरत नहीं है लिखा है ये? कि उनको कलमा कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है? मौलाना अली कादरी कहाँ लिखा है? देखिए सर, ये क्रिश्चियंस की जो बात कर रही हैं, क्रिश्चियंस के साथ शादी हो सकती है, वो अहले किताब की रोशनी में बोल रही है। लेकिन अब फिल वक्त के जो क्रिश्चियनिटी के जो थॉट्स है, उस हिसाब से सारी दुनिया के उलमा इकराम का ये फैसला है कि कतई तौर पर क्रिश्चियंस के साथ भी शादी नहीं हो सकती है। स्वामी चक्रपाणी, आखिरी कमेंट आपका। गलत बात है। तो मौलाना साहब अपने हिसाब से इस्लाम ले आते हैं ना। भी गैर इस्लामिक हरकत करने से बाज नहीं आ रहा, और गैर इस्लामिक हरकत किया है, और दूसरी बार मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। ये काफी अहम आप बता रहे हैं। और हम जो चर्चा कर रहे थे इसमें डॉक्टर आरजू काज़मी खुद ये मान रही हैं कई जगहों पर कि पाकिस्तान वहां पर दिखावा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। और जो इस्लामिक स्कॉलर थे वो भी ये कह रहे हैं कई पॉइंट्स पे ये ठीक नहीं है। एक बड़ी खबर जान लीजिए, लोकसभा में कल पेश होगा दिल्ली का बिल। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है यह बिल। कैबिनेट पहले ही इस बिल पर मुहर लगा चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के आसार हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार विपक्षी नेताओं से मिलकर इस बिल का विरोध करने के लिए गुजारिश कर चुके हैं। वो कई नेताओं से मिले भी हैं। अब वो घड़ी आ गई है जब इसकी परीक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा में कल दिल्ली का बिल पेश होगा। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ ये बिल है, ताकि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है वो अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि वो उनके पास होना चाहिए। अब ये फैसला भी आया था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार अब एक नया बिल लेकर आ रही है जिसका विरोध अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और वो विपक्ष से इस बात का समर्थन भी मांग चुके हैं। और वही कल होने वाला है लोकसभा में। अगर ये हुआ तो फिर से हंगामे के आसार हैं सदन के कार्रवाई के दौरान।